श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इसीलिए रामायण के लिए भी कहा गया है, रामायण में सीधे सीधे कहा कि बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग, बिनु गाँव ही वेद पुराण, सुख किल है हरि भगति बिनु। और गीता को भी, गीता का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त न हो, सत्संग में न जाते हों, उनके सामने ये गीता का ज्ञान कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना। रामचरितमानस में और भी कई जगह चर्चा आई है। एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी का जो चरित्र है, इसको सुन करके जो बुद्धिमान हैं उनको ज्ञान उत्पन्न होता है और भगवान की गति प्राप्त होती, और जो मूर्ख होते हैं उनको अज्ञान उत्पन्न होता है और वो और फंस जाते। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरती, अपावहि मोह विमूढ़, जिनहिन न। कहा कि जिनको न तो धर्म की रति है और न ज्ञान है, ऐसे लोग मोह पाते हैं। जिनकी न तो धर्म में रति है न सत्संग करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण और भगवान राम की कथा सुन करके मोह उत्पन्न होगा। इसलिए बिना गुरु के यह कथा अपने से 100 बार 1000 बार पढ़ो, कभी ज्ञान नहीं होगा। रामचरितमानस में जो प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें यही आप लोगों से चर्चा हुई है कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के साथ गए थे दक्षिण भारत में, और कुंभज ऋषि के यहाँ उन्होंने पूरी कथा सुनी। कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम से उनका अभिवादन किया, लेकिन माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुना, जानकारी उसकी नहीं किया। तो इस कथा के कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, भगवान के साथ रहने वाले हैं, उनको भी अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और हम लोग तो संसारी मनुष्य हैं, हम लोगों की बात ही क्या करना। सारी कथा वहाँ पर राम कथा मुनि बरज बखानी, सारी कथा बखान करके ऋषि ने बताया, शंकर जी ने सुना, आनंद भी आया। लेकिन माता सती जो थी, उनके मन में कोई मतलब न कथा सुनने में आनंद था, बस समय पास करती रही। पति के साथ गई थी, तो जब वो चले तो हम भी चले। अब घटना ये घटी कि रास्ते में जब आ रहे थे तो भगवान राम खुद ही अवतार लिए हुए थे। भगवान राम को देख करके शंकर जी ने
कहा कि जय सच्चिदानंद दिनेशा, कहा सच्चिदानंद है। माता सती को आश्चर्य हुआ कि सच्चिदानंद जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, जिसका न रूप है न नाम है, कुछ नहीं है, वो क्या राजा का बेटा बन के इस तरह से आएगा और बेवकूफ़ों की तरह जिसकी पत्नी खो गई हो इस तरीके से ढूंढेगा। तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि महाराज, जिसको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं, कि हाँ ये सच्चिदानंद ही है जिनकी कथा तुमने ऋषि के यहाँ सुनी है। भक्तों के हित के लिए भगवान जो है शरीर धारण करके इस संसार में आए हैं। बार बार समझाने के बाद भी सती जी के मन में बोध नहीं उत्पन्न हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा कि जब बार बार बोध उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने कोई चीज अपने मन में सोच के रखा है। उन्होंने कहा, हुई है सोई जो राम रच राखा, अको करी तरग बढ़ाओ शाखा। उन्होंने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने वो गई और उन्होंने परीक्षा लेते समय सामने से होकर के आई। भगवान लक्ष्मण जी ने पहले ही देखा कि माता सती जो है वो आ रही हैं, लेकिन इनका रूप कैसा है, उमा जैसा भेष है। उन्होंने समझ लिया कि अब इनका ये शरीर रहने वाला नहीं है। भगवान राम ने उनको देख करके प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे माता, आप अकेले क्यों फिर रही हैं, वृषकेतु जी कहाँ हैं। अब वो कुछ कह नहीं पाई और भगवान ने फिर थोड़ा सा अपनी माया का प्रभाव दिखाया, जिसके कारण जहाँ देखें वहाँ राम लक्ष्मण सीता नजर आने लगे। और क्या देखें कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब अपने अपने पत्नियों के साथ भगवान राम की जो है सेवा कर रहे हैं। फिर जब उनको बहुत डर लगा, बैठ गई आंख मूंद करके और भगवान से विनती किया। तब भगवान ने अपनी माया को वापस ले लिया, लौट करके आई। स्त्री स्वभाव के कारण उन्होंने अपने पति से सही बात नहीं बताया। भगवान शंकर ने जब इस पूरी घटना को जान लिया तो मन ही मन उन्होंने संकल्प लिया कि सती अगर इस शरीर में रहती हैं तब उनको पत्नी भाव में मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये हमारी जो पूजा हम करते हैं, हमारी माँ का रूप, सीता का रूप धारण किया है। यह बात आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से सुन करके भगवान शंकर के लिए कहा गया कि आपके अलावा ऐसा कौन भगवान का भक्त हो सकता है। तो सारे वेद, सारे पुराण कहते हैं कि भगवान विष्णु की, भगवान के सबसे बड़े भक्त भागवत शंकर जी ही है। शंकर जी में और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। तो सती जी जब लौट करके आई, भगवान शंकर ने उनको सामने आसन दिया। फिर किस तरह से अपने पिता के यज्ञ में जाकर के उन्होंने शरीर अपना भंग किया, और जब शरीर भंग किया तो मरते समय उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, क्योंकि एक सिद्धांत है गीता का और वेद का कि मरते समय भगवान का नाम लेकर के जो आदमी जो मांगता है उसको वही मिलता है। सती जी ने मरते समय यही वरदान मांगा कि हमारे जन्म जन्म भगवान शंकर ही पति हों। और फिर वो जाकर के पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में पैदा हुई। जब वहाँ पैदा हुई तो वहाँ बड़ी स्थिति विकट हुई। नारद जी गए, नारद जी ने देख करके सब उपाय बताया, और उपाय बताने के बाद भी माता पार्वती तो जो थी समझ गई, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो शादी ही नहीं करूँगी, अगर कन्या की योग्य वर नहीं मिलेगा तो चाहे मेरी बिटिया कुंवारी रहे, मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद एक ऋषि आए और उन्होंने आ करके उनकी माता मैना को समझाया और कहा कि जो भावी होती है उसको भगवान शंकर मेट सकते हैं, तो अपनी बिटिया से कह दो कि जाकी तपस्या करे। और जा करके फिर बहुत ही जबरदस्त तपस्या किया पार्वती जी ने। फिर इधर भगवान शंकर के यहाँ भगवान राम जी गए और उन्होंने कहा कि हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया, अब मैंने भी उसको वादा किया है कि उससे शादी तुम्हारी कराएंगे, कर लेना। और इधर एक और कुदृष्टि हो गई थी। जब भगवान शंकर के बारे में जाना कि भगवान शंकर अब शादी ही नहीं करेंगे, तो उस समय एक जालंधर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया था, जो उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथ से मरूं। तो जानता था कि भगवान शंकर शादी करेंगे नहीं, उनको पुत्र होगा नहीं और मैं अमर रहूँगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान शंकर से भगवान राम ने स्वयं जाकर के कहा कि पैदा हुई हैं पार्वती के रूप में,
और उनसे अब शादी कर लो, मेरे कहे से मान लो। भगवान शंकर तैयार हुए और उन्होंने फिर सप्तर्षि को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, कि पार्वती जी का जो प्रेम है मेरे ऊपर वो अखंड है, अनादि है, या अभी वो जो पुराना था, जो भ्रम था, मोह था, वो क्या अभी वर्तमान है। तो वो इतनी कथा हम लोग पहले सुन चुके हैं, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया, इसलिए हमने आप लोगों को पीछे की कथा दिमाग में आ जाए इसलिए सुना दिया। तो आज का हमारा जो 77वां दोहा है, पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठयहु भवन दूर करहु संदेहु। तो सप्तर्षि, जो 7 ऋषि आकाश में उगते हैं, उन सप्तर्षियों को भगवान शंकर ने कहा कि जाके प्रेम की परीक्षा लो पार्वती जी का, अगर परीक्षा में पास हो जाए तो आके मुझको बताना, और अब जा करके उनके पिता के पास जा करके कह दो कि आकर के अपनी बिटिया को लिवा जाए। क्योंकि सती जी जो पार्वती के रूप में आई थी, तो इन्होंने यही प्रतिज्ञा किया था कि जब हम इनको आशीर्वाद भी दिया गया था कि जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब तुम जाना। तो ये तपस्या वहाँ कर रही थी, तो पिता बुलाने काहे को आवे, तो इसलिए सप्तर्षि को वहाँ जाना था। तो भगवान ने जब कहा तो 7 ऋषियों ने जा करके उनकी प्रेम की परीक्षा लिया, और फिर हिमाचल, राजा हिमांचल के यहाँ गए और उनको कहा कि आपकी जो बिटिया पार्वती है उसकी तपस्या पूरी हो गई है, जाके घर लिवा आइए, उसका संदेह दूर कर दीजिए। तो वहाँ जब गए 7 ऋषि लोग, तो माता पार्वती के सामने गए, तो उन लोगों ने क्या देखा, ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, अमूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने जा करके, गौरी उनको कहा जाता है, माता पार्वती का एक नाम गौरी है, जिनकी उपासना सीता जी ने भी किया, जिनकी उपासना भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी किया। ठीक है, तो गौरी जी को जब जाकर के देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे तपस्या, यानी जो तपस्या किया जाता है वो स्वयं गौरी के रूप में वर्तमान है। बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहु वचन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी। ये 7 मुनियों ने आकर के उनसे पूछा गौरी जी से कि हे शैल की पुत्री, शैल कुमारी, तुम किस कारण से ऐसी तपस्या कर रही हो, इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। कहीं अवराधौ का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहू। उन लोगों ने कहा कि किसकी उपासना कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, और तुम चाहती क्या हो, और अपनी सच्ची सच्ची बात हमको बताओ। तो माता गौरी ने क्या कहा, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमार जड़ताई। गौरी जी ने कहा सप्तर्षियों से कि हमारी जड़ता, मूर्खता देख करके तुम लोग हंसोगे, मैं संकोच हो रहा है कि तुम लोगों को क्या बताऊं। तो कहे नहीं नहीं बताओ। तो उन्होंने कहा मनु हठु परान सुनहु सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। कहा मेरा मन जो है एक हठ के लिए उतारू हो गया है। कहा क्या हठ है, कहा पानी के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूं। तो कहीं पानी के ऊपर दीवार बनेगा, जो भी आप डालोगे वो डूब जाएगा। तो कहा नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। नारद जी ने जो हमको कहा था कि अगर तपस्या करो जाके तो सत्य हो जाएगा, यानी भगवान शंकर से मेरी शादी हो जाएगी, तो उसी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। और जैसे मेरे पास कोई पंखा तो है नहीं, लेकिन बिना पंख के मैं उड़ना चाहती हूँ। यही प्रेम परीक्षा है जो सप्तर्षि लोग ले रहे हैं। तो देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। गौरी जी ने कहा कि मेरी मूर्खता देखो कि जब जब भी मैं मरती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भगवान शंकर ही हमारे
पति हो। तो ये मेरी कितनी बड़ी मूर्खता है। हे ऋषिवर, आप लोग सुनिए। सुनत बचन विह से ऋषय गिरि संभव तो दे, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसहु कहीं गेऊ। उन ऋषियों ने मुस्कुरा करके कहा, हंस गए, हंसने लगे वो लोग। कहा कि आखिर तू बिटिया केकर हो? पहाड़ की बिटिया? पहाड़ की बिटिया पार्वती। तो जैसे पहाड़ बुद्धिहीन होता है, जड़ होता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि भी जड़ हो गई है। और नारद ने जिसका जिसका उपदेश दिया, किसी का घर बसा क्या? जिसको जिसको नारद ने उपदेश दिया उसका उसका बसा बसा घर उजड़ गया। तो दक्ष सुतन उपदेश निजाई, अतिन फिर भवन न देखा आई। कहा दक्ष के, राजा दक्ष के पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया था। और राजा दक्ष के पुत्र जो तपस्या करने गए, फिर अपने बाप के पास लौट करके नहीं आए, वो सब साधुए हो गए। और इसी से नाराज होकर के दक्ष ने श्राप दिया था नारद को कि तू जहां भी जाओगे 1 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते हो। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कपिसु कर पुण्य सहाला। चित्रकेतु की कथा हमने आप लोगों को सुनाया है। राजा चित्रकेतु थे, उनके 1 करोड़ रानियां थी और एक भी कोई पुत्र नहीं था। बहुत धन संपत्ति सब थी। 1 करोड़ शादी इसीलिए किया था कि एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। नारद जी वहाँ गए, उन्होंने उपदेश दिया कि हाँ तपस्या करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नारद जी के उपदेश से उन्होंने तपस्या किया। तपस्या से उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को बड़ी रानी से पुत्र उत्पन्न हुआ। बाकी 99,99,999 जो उसकी मैभा मतारियों थी, उन्होंने उसको जहर दे दिया। फिर वो बच्चा मर गया और फिर चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। चित्रकेतु फिर तपस्या करने चला गया, भगवान विष्णु की बड़ी उसने उपासना किया। तो इस तरह से चित्रकेतु का भी घर बिगड़ गया। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कपिसु कर पुण्य सहाला। कनक कपिसु माने जिसका शरीर सोने जैसा हो, अर्थात हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप को भी उन्होंने ही वरदान दिया था कि तू जाओ तपस्या करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। हिरण्याकश्यप जो है तपस्या करने अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके चला। और फिर क्या हुआ, इनकी बीवी को, हिरण्यकश्यप की बीवी को, कयाधु को इंद्र उठा ले गया। जब इंद्र उठा के रास्ते में ले गया तो नारद जी ने कहा कि देखो इसके पेट में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसको तुम मार नहीं सकते हो। फिर नारद ने अपने आश्रम में ही ले जा करके रखा और वहीं पर प्रहलाद जैसा भक्त जो है पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो कनक कपिस माने उसका क्या हाल हुआ, उसका भी घर उजड़ गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवन भिखारी। कहा कि नारद का उपदेश जिसने माना वो घर से बर्बाद हो गया और भिखारी हो गया। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। कहा नारद जी का मन जो है वो तो कपटी है और शरीर पर सज्जन साधु जैसा बना के भेष फिरते रहते हैं। और सबको, सारी दुनिया को लोग चाहते हैं कि सब लोग भगवान के भक्त ही हो जाएं। अतहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। और उन्हीं के कहने पर सामान्य रूप से उदासीन रहने वाले शंकर को तुम पति के रूप में चाहती हो। अनिगुण लीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। जो तुम जिसको पति के रूप में चाहती हो वो निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है, कपटी है, निर्गुण है, निलज्ज है, कपड़ा पहनता नहीं, कुबेश नंगे रहता है, कपाली माने गले में मुंडों की माला लटकाए रहता है, उसका कोई गोत्र खानदान नहीं है, कुल से हीन है वो। आगे उसका कोई घर नहीं है, दिगंबर रहता है माने कोई वस्त्र नहीं पहनता है, और ब्याली है। ब्याली का मतलब शरीर पर सांप को लपेटे रहता है, अर्थात जिसका गहना ही सर्प हो, इस तरह से आदमी को कहते हैं ब्याली। तो कहु कवन
सुख अस बर उपाय, कहा इसे बर से शादी करके कौन सुख मिलेगा। अभल भूल हु ठग के बौराए, ठग के बौराए से तुम भूल गई हो, यही प्रेम परीक्षा हो रही है। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेरी मराए निताही। पंच, पंच का मतलब 5 मुख वाले। ब्रह्मा जी ने शादी कराया था शंकर जी का सती से, दक्ष से उन्होंने कहा था कि अपनी कन्या सती की शादी शंकर जी से कर दो। तो यहाँ पंच का मतलब 5 मुख वाले ब्रह्मा जी से। उनके कहने से दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह शंकर से किया था। अपुण्य ओडेर मराए निताही, और फिर जो है उन्होंने उसको त्याग दिया। कहानी आप लोगों ने सुना ही, त्याग दिया, और त्याग देने के बाद वो क्या हो गई, मर गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शंकर जी के कारण ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब सुख सोत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। भव माने शंकर जी, अब उनको कोई सोच नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। अब सुख से सोते हैं, अब भीख मांग करके खाते हैं। असहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। जो सहज रूप से अकेले रहना चाहता है, उसके घर में क्या कोई कन्या पत्नी रह सकती है, अर्थात नहीं रह सकती। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बरुनीक विचारा। कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे लिए हम लोगों ने एक बहुत सुंदर वर देख रखा है। अब से भी तू जिद छोड़ दो शंकर से ब्याह करने का, तुम्हारे लिए एक सुंदर वर हम लोगों ने देख रखा है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जा सुजस लीला। और वो जो वर तुम्हारे लिए हम लोगों ने देखा है वो अति सुंदर है, सुचि माने पवित्र है, सुख देने वाला है, सुशील है, और जिसका चरित्र, जिसका गुण जो है सारा वेद गाता रहता है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकंठ निवासी। कहा उनके अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, दूषण रहित है। दूषण रहित सकल गुण राशि, सारे गुण के वो खजाने हैं। और श्रीपति, उनका नाम श्रीपति है, और बैकुंठ के वो राजा हैं। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। कहा तुम ये तपस्या छोड़ दो, उनके साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। तो माता पार्वती क्या कहती हैं, गिरिजा जी क्या कहती हैं, भवानी जी क्या कहती हैं, सत्य कहो गिर भव तनुएहा। तुम लोग सत्य कहते हो, क्योंकि मेरा ये शरीर तो पर्वत से ही उत्पन्न हुआ, इसीलिए मैं पार्वती कहलाती हूँ। हठ न छूट छूटे बरुदेहा। कहा कि मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मेरा हठ नहीं छूटेगा। कनकऊ पुनि पाषाण ते होई, जा रे सहजन परिहरि सोई। कहा ये कनक माने सोना भी मट्टी से ही होता है, पत्थर से ही निकलता है, सोना पत्थर से ही तो निकलता है। और जा रे सहजन परिहर कोई, लेकिन उसको लोग जला डालते हैं, जलाने के बाद फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं, कोई छोड़ता नहीं है और शुद्ध हो जाता है। नारद बचन मैं परिहरी हूं, बसहु भवन उजरऊं जनि डरी हूं। कह रहे हैं कि नारद का जो वचन है मैं तो छोड़ नहीं सकती, घर बसे या उजर जाए। आगे कहते हैं गुरु के वचन, माता सती, माता पार्वती कह रही हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। कहा जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि संपत्ति मिल नहीं सकती, सपने में भी नहीं सुखी रहेगा वो। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। भले महादेव जी अवगुण के घर हैं और विष्णु जी सकल गुण के खजाने हैं। अजहि कर मनु रम जाहि सन, लेकिन ये तो प्रेम की बात है उधो। मेरा मन तो शंकर से रम गया है।
तेहि करते ही सन काम। तो मेरा काम तो शंकर जी से है। जो तुम मिले ते प्रथम मुनीसा, हे मुनि लोग, तपस्या करने से पहले जब मैं पैदा हुई थी तभी अगर आप लोग मिले होते, सुनतूं सिख तुम्हारी धर सीसा, तो तुम्हारा जो ये उपदेश है इसको हम अपनी खोपड़ी पे रख करके सुनते। अब मैं जन्म संभुहित हारा, अब मैंने तो अपना ये जीवन भगवान शंकर के लिए हार दिया है। को गुण दूषण करे विचारा, अब इसमें अवगुण है कि गुण है, इस पर कौन विचार करेगा। जो तुम्हारे हट कहाँ हृदय विषेखी, रही न जाए बिन किए बरेखी। कहा अगर तुम्हारे मन में बहुत हट है कि हम किसी कन्या की और किसी वर की शादी ही कराएंगे, तो बहुत से लोग संसार में कुंवारे हैं जिनकी शादी आप जाके देखो, हमको छोड़ दो। जो बहुत लोगों को बरेखी करने की इच्छा होती है, सबके यहाँ जाके तुम्हारी लड़की की शादी करा दे, तुम्हारी लड़के की करा दें। जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जाई बिन किए बरेखी। तो कौतुकहन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। बर कन्या अनेक हैं संसार में, जाके उनके लिए शादी खोजो। जन्म कोटि लग रगर हमारी, करोड़ों बार अगर हमको जन्म लेना पड़े और मरना पड़े तो मेरी ये प्रतिज्ञा है, रगड़ है। बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी, या तो शादी होगी तो शंकर जी से होगी और नहीं होगी तो कुंवारी रहूंगी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 100 बार महेशु। अगर भगवान शंकर भी 100 बार आके कहे कि नारद का उपदेश छोड़ दो, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं पापरियों कहूं जगदम्बा, तुम गृह गवन हो भयउ विलंबा। इन सप्तर्षियों ने कहा, हे जगत जननी, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि अपने घर चले जाओ। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। उनका प्रेम का परीक्षा लिया और देखा कि प्रेम बिल्कुल अटल है, बदलेंगी नहीं वो। उनका जय जय करते हुए, हे जगदम्बा मैया तुम्हारी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा। तू कहा भगवान शंकर की आप हमेशा अर्धांगिनी रही हैं और सारे ब्रह्मांड की पिता और माता आप ही लोग हैं। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गा। तू प्रणाम करके मुनि लोग चल दिए। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, कर विनती गिर जहीं गृह लाए। मुनियों ने जा करके हिमवंत जी को भेजा कि जाओ अपनी कन्या को लौटा ले आओ। बहुर सप्तऋषि शिव पई जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। फिर सारे सप्तर्षियों ने जाके जिस तरह से परीक्षा लिया था भगवान शंकर को सुनाया। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गौने गेहा। ये सुन करके भगवान शंकर बहुत खुश हुए और सप्तर्षि लोग अपने घर चले गए। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। और इसके बाद भी भगवान राम का ध्यान शंकर जी करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सब सुख संपत्ति रीते। तो उस तारकासुर के प्रभाव से सारे देवता लोग, सारी जनता दुखी हो गई। अजर अमर सो जाहि न जाई, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। सारे देवता लोग उससे भांत भांत युद्ध करके हार गए। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब भय दुखारे। तब उन लोगों ने जाकर के ब्रह्मा जी से अनुनय विनय किया। सबको देख करके ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने कहा समझा करके सबको कि ये राक्षस तभी मरेगा
जब शंकर जी के वीर्य से उनके पत्नी से पुत्र उत्पन्न होगा। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये सब कथा जितनी भी आती है सब हमको आपको आपको ज्ञान देने के लिए, नयन खोलने के लिए होता है।